ये है डरावनी दुनिया, जहां हर परछाई में छुपा है एक रहस्य, हर सन्नाटा सुनाता है कोई कहानी और हर दरवाजे के पीछे इंतजार करता है खौफनाक सच। अगर आपके दिल में है हिम्मत तो हमारे साथ आइए इस डर और रहस्य की अंधेरी गलियों में। डरावनी दुनिया, डर से सामना करने के लिए तैयार रहिए। डरावनी कहानी, नागिन का श्राप। भारत के एक दूरदराज गांव चंद्रपुर की पहचान एक प्राचीन मंदिर से थी। यह मंदिर दिखने में भले ही छोटा और जर्जर हो चुका था, लेकिन गांव वालों के लिए ये भय और आस्था का प्रतीक था। मंदिर के नीचे एक विशाल गुफा थी, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां सदियों से नाग नागिन रहते हैं। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि इस गुफा में सोने, चांदी और हीरे जवाहरात का अमूल्य खजाना छिपा हुआ है। लेकिन वह खजाना किसी इंसान के लिए नहीं, बल्कि नाग नागिन का है। और जिसने भी लालच में आकर उस खजाने को पाने की कोशिश की, उसका अंत भयावह हुआ। अमावस्या, पहला हिस्सा, श्राप की शुरुआत। बहुत साल पहले गांव के कुछ साहसी लोगों ने उस गुफा की खुदाई करने की कोशिश की थी, लेकिन अगले ही दिन उनमें से 3 लोग जिंदा नहीं बचे। किसी की सांस अचानक रुक गई, किसी का शरीर नीला पड़ गया और किसी को लोगों ने खेतों में तड़पते हुए पाया। उसके बाद से गांव वालों ने मंदिर को पूजा का स्थान मानकर छोड़ दिया। वे हर सावन में नाग नागिन की पूजा करते, दूध चढ़ाते और वहां से दूर रहते। लेकिन इंसान का लालच कभी खत्म नहीं होता। अमावस्या, दूसरा हिस्सा, लालच का जन्म। गांव में रमेश नाम का एक आदमी आया। वह बाहर से आया हुआ था और उसे पैसों की बहुत जरूरत थी। उसने गांव वालों से मंदिर और गुफा की कहानियां सुनी। लोग कहते थे, जो भी उस खजाने को छूता है, नागिन का श्राप उसे ले डूबता है। लेकिन रमेश हंस पड़ा। उसने कहा, भूत प्रेत और श्राप जैसी कोई चीज नहीं होती। ये सब तुम्हारे अंधविश्वास हैं। खजाना असली है और मैं उसे हासिल करूंगा। गांव वाले उसे रोकते रहे, मगर लालच के आगे उसकी सुनने की इच्छा खत्म हो चुकी थी। अमावस्या, तीसरा हिस्सा, रात का साहस। रमेश ने तय किया कि आधी रात को वह मंदिर जाएगा। वह अपने साथ औजार, रस्सी और एक थैला लेकर पहुंचा। मंदिर सुनसान था। हवा में नाग नागिन की मूर्तियों पर चढ़ाए गए फूलों की गंध अब भी ताजा थी। जैसे ही उसने पत्थरों को हटाया और गुफा का रास्ता खोला, एक ठंडी हवा का झोंका बाहर निकला। हवा इतनी जहरीली थी कि उसे लगा जैसे किसी ने उसकी सांसें रोक दी हों। लेकिन उसका लालच और साहस उसे आगे बढ़ाता रहा। अमावस्या, चौथा हिस्सा, गुफा का रहस्य। गुफा अंदर से बहुत गहरी और चौड़ी थी। दीवारों पर नमी और काई जमी हुई थी। हर जगह से पानी टपकने की आवाज गूंज रही थी। लेकिन गुफा के बीचों बीच अचानक रोशनी चमकने लगी। रमेश ने देखा, वहां सोने के सिक्कों और हीरे जवाहरात का ढेर पड़ा था। उसकी आंखें चमक उठीं। उसने कहा, ये सब मेरा होगा। लेकिन तभी उसने देखा, खजाने के ऊपर एक विशाल काली नागिन कुंडली मारे बैठी थी। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं और उसकी जीभ बार बार बाहर निकल रही थी। अमावस्या, पांचवा हिस्सा, नागिन का सामना। नागिन ने फुफकारते हुए कहा, ये धन हमारा है, इंसानों के लिए नहीं। जिसने भी इसे छुआ, उसका अंत यही हुआ। अब तू भी मरेगा। रमेश के रोंगटे खड़े हो गए। उसका मन भाग जाने को कह रहा था, लेकिन लालच ने उसे अंधा कर दिया। उसने खजाने से कुछ सिक्के उठाए और अपने थैले में भर लिए। अचानक पूरी गुफा हिलने लगी। चट्टानें टूटने लगी और चारों ओर से सैकड़ों हजारों सांप निकलने लगे। उनकी फुफकार इतनी भयानक थी कि कान फटने लगे। अमावस्या, छठा हिस्सा, श्राप की पकड़। नागिन अपनी जगह से उठी और सीधा रमेश की ओर झपटी। उसने अपनी पूंछ से उसे जकड़ लिया। रमेश चीखता रहा, मगर उसकी आवाज गुफा से बाहर नहीं जा रही थी। नागिन की आंखें उसकी आंखों में समा गईं और अचानक रमेश का शरीर धीरे धीरे नीला पड़ने लगा। वह हाथ पांव मारता रहा, लेकिन उसके शरीर की ताकत खत्म हो चुकी थी। आखिरी बार उसने सिक्कों की ओर देखा, लेकिन उसकी आंखें सफेद हो गईं और वह वहीं ढेर हो गया। अमावस्या, सातवां हिस्सा, अगली सुबह। सुबह गांव वाले मंदिर पहुंचे तो देखा कि दरवाजा टूटा पड़ा है। अंदर रमेश का शव नीला और सूजा हुआ पड़ा था। उसके पास थैला था जिसमें कुछ सिक्के भरे थे। गांव वालों ने सिक्कों को देखा, लेकिन किसी ने उन्हें छुआ तक नहीं।
सबने मिलकर शव को वहीं दफना दिया और मंदिर के बाहर ताले और मंत्रों से उसे बंद कर दिया। अमावस्या 8वां हिस्सा श्राप आज भी जिंदा है। आज भी लोग कहते हैं कि रात के समय मंदिर से फुफकारने की आवाजें आती हैं। कभी कभी नागिन की छाया मंदिर की दीवारों पर घूमती दिखती है और अगर कोई गलती से मंदिर के पास चला जाए तो उसके कानों में वही आवाज गूंजती है, ये धन हमारा है, इंसानों के लिए नहीं। गांव वाले मानते हैं कि नागिन का श्राप अब भी जिंदा है और जब तक लोग लालच में आकर उस गुफा की ओर देखते रहेंगे तब तक उसकी आत्मा नए शिकार लेती रहेगी। अमावस्या अंत। कहानी सिर्फ एक चेतावनी है। लालच इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है और कभी कभी ये लालच उसे मौत से भी खौफनाक जगह पहुंचा देता है। अगर आपको ये डरावनी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल डरावनी दुनिया को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को दबाना मत भूलिए ताकि अगली डरावनी कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। अंधेरे में अकेले मत देखना क्योंकि डर हमेशा आपके आसपास होता है।